सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ऑल माय व्यूअर्स जो न्यू है मेरे चैनल पे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियोस ऐसे ही देखने को मिलेंगी। मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और कुछ ऐसी बातें जो आपको नया कुछ सिखाती हैं और आपको आपका मोटिवेशन लेवल अप करने में हेल्प करेंगी। ठीक है। सो आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपना फर्स्ट एसएसबी का एक्सपीरियंस, जो कि मेरा फर्स्ट एसएसबी था 3 FSP गांधीनगर में। सबसे पहले मैंने एफकैट क्लियर किया। जो मैंने फर्स्ट एफकैट दिया था वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। एट द टाइम आई गॉट 125 मार्क्स एंड आफ्टर दैट इन माई सेकेंड अटैम्प्ट आई गॉट 174 मार्क्स। फिर मुझे एफएसबी डिटेल्स मैंने फिल करी तो मैंने देखा कि देहरादून वहाँ पे नहीं था, क्योंकि मैंने देहरादून ही डालना था। वो एक अच्छी लोकेशन है और सब चाहते हैं कि यार देहरादून चले जाएँ, घूम भी आएंगे और एसएसबी भी दे आएंगे। बट आई वॉज अनलकी कि नहीं मिला मुझे। तो उसकी डेट्स फिल हो चुकी थी। सेकंड मुझे गांधीनगर ठीक लगा तो मैंने गांधीनगर फिल कर दिया। और एक चीज़ और होती है, ये डाउट बहुत बच्चों के मन में होता है कि कौन सा सेंटर फिल करना चाहिए, पास वाला, दूर वाला, या फिर कुछ ऐसा कि किसी सेंटर पे रिकमेंडेशन ज़्यादा होते हैं या वहाँ पे सिलेक्शन रेशो ज़्यादा है या वट एवर। लाइक बहुत सारे मिथ्स हैं कि वहाँ पे स्क्रीनिंग ज़्यादा बच्चों की होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। स्क्रीनिंग देखो उतने बच्चों की तो होती है जहाँ जितना अकोमोडेशन होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं अपने सेंटर की बात करूँ गांधीनगर की, तो गांधीनगर में अच्छा अकोमोडेशन है। तो वहाँ पे लाइक 50, 60, 70s में भी आपको स्क्रीनिंग कर लेते हैं। जहाँ पे स्पेस ही नहीं होगा वहाँ पे कैसे उसको स्क्रीनिंग कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और सारे सेंटर सेम होते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी ड्यूटीज़ चेंज होती रहती है सेंटर टू सेंटर, तो कुछ टाइम बाद। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सभी सेंटर सेम होते हैं और सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, आपको आपके घर के ज़्यादा क्लोज हो, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। तो इस मिथ में मत रहना कि कोई सेंटर अच्छा होता है कोई बुरा होता है। ठीक है। जैसे बच्चों ने वाराणसी को रिजेक्शन सेंटर बना दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ से भी जो बच्चे रिकमेंड होते हैं उनके लिए वो बहुत लकी सेंटर है। ठीक है। और एक चीज़ और जो हमारी डिफेंस की मुझे पसंद आई कि वो हमारे फर्स्ट एसएसबी का क्या देते हैं, फेयर। आपको पता ही होगा कि वो फेयर देते हैं फर्स्ट एसएसबी जब आप देने जाते हो किसी भी लाइक कोर्स के लिए। हाँ, बट वो आपका जो वो है ना, लाइक नेचर ऑफ एसएसबी वो डिफरेंट होना चाहिए, तब आपको फर्स्ट एसएसबी के लिए आपको मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हैं तो आपको ओनली फर्स्ट एसएसबी के लिए मिल जाएगा। फिर अगर आप एसएससी के लिए मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हैं तब आपको अगेन मिल जाएगा, क्योंकि दैट वाज योर परमानेंट कमीशन एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। लेकिन आपका कमीशन अगर सेम है तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है। ये डाउट बहुत बच्चों के मन में रहता है कि हमें हर बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। वेदर वो आपका एफ कैट एंट्री हो, नेवी हो, अगर आपने एफ कैट में अवेल कर लिया अपना एक बार फेयर, ठीक है, तो वो आपका अगर नेवी में एसएससी के लिए जा रहे हो तो नहीं मिलेगा। ठीक है। कभी आप सोचो कि नेवी वाले अलग देंगे, एफकेट वाले अलग देंगे, नो। तो 3 टायर 3AC का मिलता है जो फेयर मिलता है हमें। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने डिटेल्स डाल दी, फिर गांधीनगर आ गया। ज़्यादा टाइम नहीं था, आई गेस 1.5 मंथ्स थे मेरे पास। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी यूनिफॉर्म बनवाई, क्योंकि मेरे पास कोई भी फॉर्मल्स नहीं थे एंड आई गॉट टू नो कि वहाँ पे हमें फॉर्मल्स ही डालने होते हैं फर्स्ट डे भी और बाद में भी, इंटरव्यू के लिए भी और साइकोलॉजी टेस्ट के लिए भी। तो मैंने अपने 2 जोड़ी फॉर्मल्स रेडी करवाए। फिर मैंने अपने जीटीओ के लिए ड्रेस खरीदी। जीटीओ के लिए आप वाइट टी-शर्ट और वाइट या फिर डार्क लोवर और वाइट शूज़ आप ले सकते हैं। ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो डार्क लोवर एंड लाइट नहीं, वाइट ही होनी चाहिए, वाइट टी-शर्ट और वाइट शूज़। ठीक है। और साइकोलॉजी के लिए बाकी सारे टास्क के लिए आपका जो है फॉर्मल्स काम करता है। ठीक है। तो ये हो गई ड्रेसेस की बात। अब उसके बाद जो जो आपका नीड का आइटम होता है वो तो आप सारा पैक कर ही लेते हो। उसके बाद मेरा एसएसबी जिस दिन था हमने उससे एक दिन पहले पहुंचना था, क्योंकि आपको रेस्ट भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सेम डे पहुंच रहे हो सुबह या फिर रात को 2-2:30 बजे या 3 बजे आपकी ट्रेन वहाँ पे अराइव कर रही है और फिर सुबह आपको एसएसबी देने जाना है। नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए ताकि आप फ्रेश रहें और सुबह सुबह अच्छे जो आपके जो टेस्ट होने हैं पीपीडीटी और जो भी, वो आप अच्छे से दो। ठीक है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि मेरे मम्मी पापा भी जाएंगे, क्योंकि मैं इससे पहले कभी बाहर गई नहीं थी आउट ऑफ माय होम स्टेट। तो मेरे फादर मदर ने डिसाइड किया कि वो भी मेरे साथ आएंगे और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने 3AC में अपनी टिकट्स बुक करवाई, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि ये एफकैट ही प्रोवाइड करेगा हमें। ठीक है। इसका जो जितना भी रेंट लगेगा, तो उनका क्वेश्चन ये था कि हमारा भी मतलब पे करेंगे वो लोग। तो मैंने बोला नहीं, ओनली मेरा, आपको आप दोनों का आपको ही देना पड़ेगा। तो देवर लाइक ओके ओके ओके। मैंने कहा ऐसे तो पूरी फैमिली को लेके चले जाओ फिर। ठीक है। एफकैट वाले तो यही भरते रहेंगे फिर सबका। ठीक है। तो वो सिर्फ आपका पे करते हैं। तो फिर हमारी शाम को ट्रेन थी 3 बजे दोपहर में। फिर और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे पहुँचाना था ट्रेन ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पे हमें सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उतार दिया। फिर हम वहाँ से
AFSP सेंटर की तरफ गए। वहाँ पे हमने देखा कि पीछे बैक मतलब पीछे एक गली है अराउंड 100 मीटर्स 150 मीटर्स वॉक करने के बाद। तो हमने वहाँ पे देखा कि उस गली में एक नॉर्मल होटल है। वहाँ पे मतलब अप्रॉक्स 9 to 10 गर्ल्स रुकी हुई थी ऑलरेडी वहाँ पे एसएसबी के लिए। तो हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रुकते हैं, तो वो स्पेशली एसएसबी के लिए ही है। ठीक है, उन्होंने बंदे ने जो खोला हुआ है वटएवर, तो उन्होंने हमारा रूम रेंट था 1000 रुपीज़। हम तीनों ने एक ही रूम लिया था, 1000 रुपीज़ उसका रेंट था एंड इट वॉज ऑल गुड, फैसिलिटीज़ वर फाइन। फिर उसके बाद हम वहाँ पे आसपास ज़्यादा कुछ है नहीं। 3FSB जो भी बच्चे गए हैं गांधीनगर, वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। वहाँ पे इंडस्ट्रियल टाइप एरिया है, थोड़ा सा फैक्ट्रीज़ वगैरह ये सब। तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा खाने वाने का देखा कि क्या है क्या नहीं। फिर देखा कि आसपास तो कुछ है नहीं, तो 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके थोड़ा सा सिटी टाइप एरिया आया। फिर वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया। मॉल से मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी कि कल मैं लेके जाऊँगी अपने साथ, क्योंकि मुझे रुकना है वहाँ पे 5 दिन। और माई पेरेंट्स वर लाइक कि पहले ही दिन मत बाहर आ जाइयो वरना हमारा आना बेकार हो जाएगा इधर तक। तो आई वाज़ लाइक नहीं नहीं आप चिंता मत करो कि सामान खरीद रही हूँ ना, तो उसी के लिए तो खरीद रही हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी खाने की, ऐसे नमकीन वगैरह। फिर हम लोग आए वहाँ पे, रात को डिनर वगैरह किया, देन सो गए एंड नींद ही नहीं आई, क्योंकि आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट डे एसएसबी है तो कितनी नर्वसनेस होती है। और ऊपर से फर्स्ट एसएसबी है, तब आपको कुछ पता ही नहीं होता है कि यार क्या होने वाला है, क्या कुछ नहीं। ठीक है, तो 2:30-3 बजे आँख खुल गई थी। फिर 4 बजे 4:30 बजे मैंने रेडी होना स्टार्ट किया। पहले मैंने फ्रेश वगैरह होके नहाई धोई, देन उसके बाद मैंने 5:30 तक ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरी 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक करी, और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद अराउंड 5:45 के अराउंड हम लोग चले गए, क्योंकि वो 100 मीटर्स दूरी था AFSB सेंटर, और वहाँ पे और भी गर्ल्स थी, तो हम लोग सारे इकट्ठा होके एंड मेरे पेरेंट्स भी, तो चले गए। और एक मोमेंट मुझे वहाँ का याद आया कि जब हम जा रहे थे तो फ़ाइल मेरे हाथ में थी, जो हमें डॉक्यूमेंट्स गेट पे ही चेक करवाने पड़ते हैं, अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं। तो वो वाला फ़ोल्डर मेरे हाथ में था, और जो मेरा बैग था वो मेरे पापा ने ले रखा था, ऐसा ट्रॉली वाला। तो मैंने कहा मेरे को दे दो पापा जी, बट मेरे फादर ने बोला कि अरे नहीं नहीं तू चल, मैंने ले रखा है। और वो मुझे दे नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे कि नहीं है इट्स ओके, कोई नहीं मैं ले लेता हूँ। तो उन्होंने नहीं दिया मुझे, तो वही लेके चलते रहे। मैंने फिर बोला, जब हम सेंटर के बिल्कुल पास पहुँच गए तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा अब तो दे दो मुझे। तो कह रहे नहीं नहीं कोई नहीं, तू चल मैंने ले रखा है। फिर वहाँ पे एक ऑफिसर आए एंड उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट आवाज़ में मेरे फादर को बोला कि दे दो उन्हें इसका बैग, जितनी दूर आप लेके आए हो ना इससे 10 गुना ज़्यादा दूर उसे अंदर खुद लेके चलना है, तो लेट हर डू। तो उस टाइम मुझे बड़ी हंसी आई थी मन में कि पापा मेरी बात नहीं सुन रहे थे इतने टाइम से, और अब उनके कहते ही पापा ने मेरे को मेरा बैग दे दिया। एंड आई वाज लाइक कि क्या बोलूँ मैं अब। तो फिर हम, और उस टाइम कोविड का बहुत ज़्यादा वो था, तो कोविड का तो अभी मतलब चेकिंग तो अभी भी करते ही हैं, मास्क वगैरह तो आपको रखना ही पड़ता है, क्योंकि अभी फिर से एक वायरस आ गया है। और सॉरी। फिर हम वहाँ पे हमारी एंट्री हुई एंड वहाँ पे फिर सामान भी डिटेक्ट होता है गांधीनगर में। जैसे हम मेट्रो पे जाते हैं तो वहाँ पे सामान डिटेक्ट होता है ना, कि कुछ चीज़ें तो नहीं लेके जा रहे इनवैलिड, तो वो वाली चीज़ें। वैसे हमारा सामान स्कैन हुआ और फिर हम अंदर एंट्री हुई डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद। फिर हमें ले जाया गया, हमें ब्रेकफास्ट कराया गया एंड ब्रेकफास्ट वॉज़ वेरी नाइस। कुछ क्या बताऊँ क्या था, दोनों कुछ पकौड़े टाइप था और सैंडविच थे, तो ब्रेकफास्ट में वो सब था। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करवाने के बाद वो आपको ले जाते हैं OIR टेस्ट के लिए। फिर OIR टेस्ट देने के लिए चले गए। फिर वहाँ पे दोनों OIR हो गए, OIR 1 एंड 2, और दोनों बहुत ठीक ठीक गए थे। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। उसके बाद जब PPDT के लिए लेके जा रहे थे तो आई वॉज़ लिटिल बिट नर्वस, क्योंकि पता नहीं चलता कि कैसी पिक्चर आएगी और आप एकदम से स्टोरी बना पाओगे या नहीं। बट एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ कि आप ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, जो आपको स्क्रीन पे जैसे ही वो फ्लैश होगी पिक्चर, जो आपको समझ आ रहा है, जो आपको समझ आ रहा है, और बी प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी इमेजिनरी फेरी टेल्स वाली स्टोरी बना रहे हो, नो। बी प्रैक्टिकल, आप रियल लाइफ में क्या देख रहे हो, उस पिक्चर को कैसे कनेक्ट कर रहे हो, रियल लाइफ से कनेक्ट करो और लिखो कि क्या प्रैक्टिकल एक्शंस आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, एंड प्रिपेयर योर स्टोरी एंड राइट इट। सो वो सब किया। फिर उसके मेरी स्टोरी ज़्यादा ब्लर, मतलब मेरी जो पिक्चर थी वो ज़्यादा ब्लर भी नहीं थी, क्लियरली विजिबल था कि क्या मैन, क्या कितने मैन कितने फीमेल वटएवर। ठीक है, उसके बाद PPDT के बाद हमें डिस्कशन के लिए ले जाया गया, और डिस्कशन के लिए जब ले जा रहे थे तो कांट ट्रस्ट, हार्ट बीट ऐसे ऐसे हो रही थी, क्योंकि उस टाइम मतलब 3 ऑफिसर्स आपके सामने बैठे रहते हैं, एक इंटरव्यूअर होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक GT होते हैं। और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मेरे को डर लग रहा था, आई डोंट नो वाई, बट बहुत डर लग रहा था एंड आई वॉज़ वेरी नर्वस। मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे एंड
एक एक करके मेरी आई गेस मेरे उसमें 15 मेंबर्स थे एंड आई वाज द 7th और 8th वन। तो मैंने किसी की स्टोरी नहीं सुनी। पर ये चीज़ ध्यान रखो कि सबकी स्टोरी सुनो, बट ऐसा होता है कि इतने आपका नंबर नहीं आता, इतने आप अपनी ही स्टोरी को मन में नरेट करते रहते हो, आपको डर लगा रहता है कि क्या बोलना है क्या नहीं, बट उस टाइम आपको सबकी स्टोरी सुननी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, मेरी बारी आई एंड मैं खड़ी हुई, मैंने उनको विश किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई स्टार्टेड माई स्टोरी। और मैंने अपनी पूरी कंप्लीट स्टोरी करी। और उनका ऐसा होता है कि वो मैक्सिमम 1 मिनट देते हैं स्टोरी कंप्लीट करने के लिए, बट उसमें ऐसे था कि जिसकी कंप्लीट हो जाती है वो तो बोल के बैठ जाता है, जिसकी नहीं होती है उनको वो खुद ही बोल देते हैं कि ओके ओके कैंडिडेट, आई गॉट योर पॉइंट सिट डाउन, ऐसे करके एंड नेक्स्ट बोल देते हैं। बट मेरी स्टोरी एकदम टाइम पे कंप्लीट हो गई थी, तो आई वॉज ऑन दी वेरी लास्ट लाइन। सो दे सैड ओके कैंडिडेट, आई गॉट योर पॉइंट सिट डाउन। सो मैंने थैंक यू बोला और मैं बैठ गई। फिर उसके बाद ऐसे करके सबकी स्टोरी कंप्लीट हो गई और फिर हम लोग खाना खाने चले गए। फिर उन्होंने भेज दिया कि जाओ लंच करो, इतने आप लंच करोगे, इतने विल प्रिपेयर योर रिजल्ट्स एंड आफ्टर योर लंच हम रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देंगे कि कौन स्क्रीन इन है और कौन स्क्रीन आउट। अब जब आपको पता है कि खाना खाने के बाद आपका रिजल्ट आने वाला है, सो मेरी तो वो सिचुएशन ही नहीं थी कि मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि डर के मारे कुछ नहीं खाया जा रहा था। तो उन्होंने आई गेस पूरी और सब्जी हलवा ये सब बनाया था, बट मैंने मुश्किल से 1 या 2 पूरी खाई होगी। तो उसके बाद जैसे तैसे खाना खाया एंड क्या हुआ, फिर हमें वेटिंग एरिया में खड़ा कर दिया एंड हम 15-20 मिनट खड़े रहे, वी आर वेटिंग कि जल्दी से बता दो यार। उसके बाद एक मैम आए एंड शी इज़ लाइक ओके, आई एम गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट्स। एंड सब ऐसे हो गए कि ओ माई गॉड, सबकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, क्योंकि और मेरा वो फर्स्ट टाइम था। तो आई वॉज, मतलब मुझे अपने लिए इतना नहीं हो रहा था जितना मेरे को मेरे पेरेंट्स के लिए हो रहा था कि यार नहीं, मेरे पेरेंट्स बाहर हैं, मेरे पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं एंड मुझे नहीं जाना, मुझे उनको गुड न्यूज़ देनी है। सो मेरा चेस्ट नंबर जो था वो मेरा चेस्ट नंबर 52 था। तो उन्होंने 1 से स्टार्टिंग करी। जो 1 चेस्ट नंबर था वो स्क्रीनिंग थी वो लड़की। तो अब जिसका वो चेस्ट नंबर ले रहे थे वो कन्फर्मेशन के लिए उन्होंने बोला था कि अपना नाम और अपना DO भी बताना है उनको। तो 1 से स्टार्ट किया, ऐसे 1 4 10 ये सब ऐसे बोलते गए एंड फिर उन्होंने बोला 48 एंड जितना मेरा चेस्ट नंबर क्लोज आ रहा था उतना ही ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं स्क्रीन इन होंगी या स्क्रीन आउट होंगी। एंड आफ्टर 48 शी सैड 52 एंड आई वॉज लाइक आई दिस टाइम ऑल्सो आई गेट गूज बम्स। सो उन्होंने फिर बोला कि अगेन, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम बोला तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा चेस्ट नंबर बोला एंड मैं तो जो मेरे पीछे थी 53, शी सैड में कि बोलना तेरा चेस्ट नंबर बोला है मैम ने। तो फिर मैंने बोला ओके प्रीति एंड दिस अपना डेट ऑफ बर्थ। तो फिर जिसका वो बोलते जा रहे थे, आफ्टर कन्फर्मेशन हमें जाना था, अपना बैग लेना था और साइड में चले जाना था। तो आई वॉज लाइक कि ओ गॉड, हो गई फाइनली। तो फिर बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर सारे जो स्क्रीन इन कैंडिडेट्स थे उनको एक साथ खड़ा कर दिया और जो स्क्रीन आउट्स थे उनको उसी टाइम उनका लगेज देके और वापस रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया, जो एयरफोर्स वाली बसेस होती हैं उन्होंने। और जो हम थे स्क्रीन इन कैंडिडेट्स उनका फिर उन्होंने हमें बोला, हमारा लगेज में फ़ोन वगैरह था, तो उन्होंने हमें बोला कि यू हैव 1 मिनट टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स कि अब हम 5 दिन तक यहीं स्टे करने वाले हैं एंड फ़ोन हमारे पास नहीं है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट मत करना। सो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने फ़ोन नहीं किया, मैंने वीडियो कॉल करी और वीडियो कॉल करने के बाद मेरे पापा ने फ़ोन उठाया एंड मेरी एक फ्रेंड थी जो कि स्क्रीन आउट हो गई थी, तो वो बाहर जाके उसने इन्फॉर्म कर दिया था मेरे पेरेंट्स को कि अंकल जी प्रीति हो गई है स्क्रीनिंग। और मुझे उसका याद नहीं रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि उसने बता दिया और या फिर वो पहुंच भी गई होगी अभी तक। तो मुझे ऐसे था कि मैं ही उनको बताऊं, बट उनको ऑलरेडी पता चल चुका था। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उन्होंने उठाया तो दे सेड कि अच्छा हो गई अंदर। तो मैंने बोला हाँ जी हो गई। तो बोले चल ठीक है, अच्छी बात है। तब तक मुझे नया चेस्ट नंबर मिल गया था और नया चेस्ट नंबर मेरा 22 था। तो फिर उन्होंने बोला कि ओके, तो अभी हम रुकें या ना रुकें। तो मैंने बोला कि आप लोग 5 दिन क्या करोगे, अगर आप घूमना चाहते हो तो घूम लो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं घूमना। तो मैंने बोला ठीक है फिर चले जाओ, मैं आ जाऊँगी खुद। तो फिर उन्होंने बोला ओके। तो वो लोग उसी टाइम ट्रेन से घर चले गए, नेक्स्ट डे वो पहुँच गए थे और हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेज दिया। बाकी डॉक्यूमेंटेशन का जो काम था वो 1.5-2 घंटे लगे उसमें, उसको कंप्लीट किया और आफ्टर 2 आवर्स अप्रॉक्स 3 बजे के समथिंग, 3 साढ़े 3 बजे के समथिंग हमें हमारा एकोमोडेशन दिखा दिया। एंड एकोमोडेशन के बाद उन्होंने फिर हमें मतलब भेज दिया और रेस्ट करने को बोला। फिर शाम को वहाँ पे 4 बजे एक चाय मिलती है, चाय एंड बिस्किट्स, कुछ ब्रेड वगैरह कुछ भी हो सकता है।
तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। और एफकैट का ये भी एक सबसे बड़ा ख़तरनाक जो है फैक्टर की साइकोलॉजी टेस्ट सेम डे होता है। तो बाकी नेवी और आर्मी में नहीं होता है, लेकिन एफकैट वाला साइकोलॉजी टेस्ट फर्स्ट डे ही होता है। तो आपको उसके लिए, और उस टाइम तक हमारी जो मेंटली जो था वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुके थे हम लोग, क्योंकि सुबह 3-4 बजे का उठा हुआ बंदा और शाम को 3-4 बजे बज गए हैं, आपने 1 सेकंड भी कुछ रेस्ट नहीं किया है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि कभी भी मतलब आपकी बेल बज सकती है, और जैसे ही बेल बजेगी आपको नीचे आना है वेटिंग एरिया में वहाँ पे, और हम साइकोलॉजी टेस्ट के लिए जाएंगे। तो अराउंड 5:30 उन्होंने वो बेल रिंग कर दी, और हम फटाफट सारे बच्चे रेडी होके फॉर्मल्स पहने हुए थे और फॉर्मल्स में नीचे आए। फिर हमें अप्रॉक्स 6 बजे से हमारा साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्ट हो गया। उन्होंने हमें पहले कुछ डिटेल्स बताए उसके कि कैसे करना है, क्या क्या होगा, कौन कौन से टेस्ट हैं, और उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हो गया। अप्रॉक्स 6:30 से स्टार्ट हो गया, और फिर वो 2-2.5 घंटे चलता है। तो अप्रॉक्स 2 आवर्स वो टेस्ट चला। 8 साढ़े 8 तक हम फ्री हो गए थे। फिर साइकोलॉजी टेस्ट के बीच में मुझे एकदम ऐसे हो गया चक्कर टाइप। तो किसी टेस्ट के बीच में, मतलब वो टेस्ट तो फिनिश करने के बाद मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैम, आई नीड वाटर। तो फिर उन्होंने मुझे पानी ला के दिया, क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसे फील हो रहा था अनकॉन्शियस सा। तो फिर मैंने पानी पी के फिर दोबारा टेस्ट लिखना स्टार्ट किया। फिर रात को डिनर के लिए भेज दिया, और डिनर के बाद तो फिर बस आप इतना एग्जॉस्ट हो चुके हो कि आपको सोना है बस, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर आपके जीटीयू टास्क हैं, और उसका स्केड्यूल है जो वो आपको मिल जाता है। नीचे नोटिस बोर्ड होते हैं वहाँ पे लगे हुए। और जो हमारे एकोमोडेशन था उसमें 9 मेंबर्स थे, और वहाँ पे जो रूम्स के नेम्स हैं वो ऐसे हैं फाइटर जेट्स के नाम से। तो हमारा मिराज था, किसी का तेजस, किसी का राफेल, ठीक है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो वो भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, जैगवार ये सब। तो मेरा मिराज था, और मेरी सारी जो मेट्स थी वो बहुत अच्छी थी, और सबका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर नेक्स्ट डे हमारा जीटीयू टास्क था, जीटीयू डे 1। फिर जीटीयू डे 1 में हमारे जो जो टास्क होने थे वो हो गए। फिर हमारे आफ्टर हाँ, जीटीयू टास्क के बीच में वो आपको नींबू पानी देते हैं ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, आपको फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखा जाता है। और फिर जीटीयू टास्क होने के बाद आफ्टरनून तक आपके टास्क खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आप लंच करके अपने एकोमोडेशन में रेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको गांधीनगर में अच्छा स्पेस है, और वहाँ पे आपको बहुत सारे गेम्स और कुछ भी गेम्स खेल सकते हो। बास्केटबॉल ग्राउंड है, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, वट एवर यू वांट टू डू, लाइब्रेरी है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर जीटीयू नेक्स्ट डे हमारा जीटीयू डे 2 था। फिर बाकी के जो बचे हुए टास्क थे वो हमारे जीटीयू डे 2 पे हुए। और उसमें आईयू में इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो बहुत एक्साइटिंग रहता है, क्योंकि उसमें मतलब आपको पता है आपको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करके आपको नंबर मार्क्स गेन करने हैं। तो बहुत मज़ा आता है। एंड आई डिड 5 टास्क वॉज ठीक ठीक कि एवरेज नंबर होता है। ज़्यादा गर्ल्स परफॉर्म नहीं कर पाती टास्क वो जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल वाले, तो 5 इज़ अ गुड नंबर, और अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो वेल एंड गुड। फिर उसके बाद एक स्नेक रेस, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा वेट था, क्योंकि स्नेक रेस एसएसबी से आने से पहले जब मैं यूट्यूब पे एसएसबी की वीडियोस देखती थी तो उसमें एक स्नेक रेस बताते थे। और स्नेक रेस जब मैंने देखी उसकी वीडियो, तो आई वाज सो एक्साइटेड कि कैसे होता होगा ना ये स्नेक उसको पकड़ के ऐसे, और तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो स्नेक रेस में बहुत मज़ा आया। उसमें मेरे यहाँ पे चोट लग गई थी, यहाँ पे, क्योंकि जब मैं किसी वॉल से ऐसे कूद रही थी, तो जैसे मैंने जंप किया तो मेरा उस वॉल से ऐसे हाथ ही ऐसे लग गया, तो मेरे पूरे यहाँ पे चोट आ गई थी, से ब्लड आ गया था। तो फिर उन्होंने थोड़ा वो लगा दिया कुछ ऑइंटमेंट वगैरह। फिर उसके बाद, और आपको पता है वहाँ पे जीटीयू टास्क के वहाँ पे एम्बुलेंस वहीं खड़ी रहती है। तो एम्बुलेंस मैंने देखा एम्बुलेंस खड़ी है, फिर मैंने कहा यार एम्बुलेंस का क्या काम है। फिर पता चला कि यार यहाँ पे इंजरी भी हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाइट पे होते हैं ऑब्स्टेकल्स, तो कई बार इंजरी हो जाती है, तो सेम टाइम बंदे को ले जाना पड़ सकता है। तो रिस्की होता है थोड़ा, तो इसलिए वो वहीं पे ही आपकी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। इवन जीटीयू भी आपको बोल देते हैं, अगर उन्हें लगता है कि यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क, तो वो आपको बोल देते हैं कि लिव नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड, ऐसे करके। तो और एक चीज़ और, उसमें जब मैं आईयू कर रही थी तो उसमें एक वॉल थी, एक पहले ऐसे स्लैंट, और उसमें एक वॉल थी कि उस स्लैंट पे चढ़ के आपको उस वॉल पे चढ़ना है, और फिर वॉल से आपको नीचे कूदना है। तो क्या हुआ, मैं उस स्लैंट पे चढ़ी, मैंने ऊपर वॉल पे चढ़ने की कोशिश करी, मैं वॉल पे चढ़ नहीं पा रही थी। फिर क्या हुआ, मैंने अगेन कोशिश करी, मेरे थर्ड टाइम में मैं वॉल पे चढ़ गई। आफ्टर दैट ऐसा हुआ, अब मैं वॉल पे ऐसे खड़ी हो गई, तो एक तो वॉल की हाइट और एक मेरी हाइट, दोनों हाइट कंबाइन होके वो और डबल हो गया। एंड वो मुझे इतना ज़्यादा नीचे दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि यहाँ से अगर कूदी तो गिर जाऊँगी, लग जाएगी, मर जाऊँगी। तो आई वॉज़ लाइक व्हाट टू डू। तो मैंने क्या किया, मैं बैठ गई। फिर जो हाइट बची वो सिर्फ वॉल की बची, और फिर वो मुझे ऐसे कम दिखा कि कम हाइट है, कूद जाऊँगी। नीचे मिट्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने जंप कर दी, और जंप करती मैंने 2-3 ऐसे राउंड लिए, और
उसके बाद मैं खड़ी हो गई एंड जीटी वाज लाइक अरे ऑल ओके ओके ओके। मैंने कहा यस सर यस सर। तो बोले कि ओके मूव फॉरवर्ड। तो फिर मैं नेक्स्ट वाले ऑब्स्टिकल पे चली गई। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर करना है। और देखो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता है कि वी कांट डू, और सबको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता होता है। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आप डेली बेसिस पे स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो आपको फिर भी आइडिया होता है चीज़ों का। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो जो नॉर्मल बेसिस पे फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं और आप फिर उस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे जाके और अपने आप को हार्म पहुँचाओगे कि नहीं मुझे तो करना है, तो इससे बड़ी मतलब फुलिशनेस कुछ नहीं हो सकती कि आपको पता है आपको चोट लग जाएगी, देन ऑल्सो यू आर डूइंग। तो आप उसको, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी देखे हैं और सुने भी हैं जिसमें वो लाइफ टाइम बच्चा अपनी जो बॉडी पार्ट को मतलब इंजर्ड कर लेता है पूरी लाइफ टाइम के लिए। और फिर क्या होगा, फिर आप ऑब्वियसली मेडिकल आउट, तो आप कभी एसएसबी देने के लायक ही नहीं बचोगे। तो उससे बेटर है कि ये वाला एसएसबी नहीं, इट्स ओके नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, बट प्लीज़ डोंट डू दैट फुलिशनेस थिंग्स, ठीक है। और उसके बाद फिर थर्ड डे जीटीओ टास्क 2 डे 2 था। फिर फोर्थ डे पे मेरा इंटरव्यू कंडक्ट था। फोर्थ डे पे मेरा इंटरव्यू था और मेरा इंटरव्यू लिया था वहाँ पे लेडी ऑफिसर्स ने, क्योंकि अभी तो काफ़ी सेंटर्स पे लेडी ऑफिसर्स आ गए हैं, पहले मोस्टली जेंट्स ही होते थे, अभी लेडी ऑफिसर हैं काफ़ी सेंटर्स पे। तो मेरा एक जो था इंटरव्यू वो लेडी ऑफिसर ने लिया था एंड शी वॉज़ वेरी नाइस। और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी थी, क्योंकि आपको पता है जब एक लेडी ऑफिसर एक लेडी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगी तो थोड़ा सा यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। और उसके बाद मेरा 40 to 45 मिनट्स चला इंटरव्यू एंड आफ्टर दैट शी सेड मी कि ओके ऑल द बेस्ट प्रीति। तो आई सेड थैंक यू एंड मैं चली गई। फिर वो ना आपको बहुत ज़्यादा ग्रिल करते हैं चीज़ों को लेके, तो आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ें, मतलब आपको अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में बहुत कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। इवन एक बार के लिए वो चल जाएगा कि आपको डिपार्टमेंटल चीज़ें नहीं पता, आपको नहीं पता एयरफोर्स के डेप्थ के बारे में, लेकिन आपको अपने डेप्थ के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ मैं अंदर से कैसा हूँ, मेरे क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, पीपल मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एंड एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। एंड बी ऑनेस्ट देयर, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, एक्सपीरियंसड हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। चुटकियों में पकड़ लेते हैं, उनके सामने रोज़ कितने कैंडिडेट्स आते हैं, दे नो वेरी वेल कि आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपको फंसा देंगे एंड इफ़ दे गेट टू नो कि हाँ आप उनसे झूठ बोल रहे हो, तो दे लाइक कि अच्छा, और अगर झूठ ही बोलना है तो बहुत स्मार्टली बोलो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ डे हमारी कॉन्फ्रेंस हुई एंड येस आई एम रिकमेंडेड और नॉट। सो कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगा इस टाइम तक कि मैं रिकमेंड हूँ या नहीं हूँ। सो जब हमने देखा कि वो फाइल्स लेके आते हैं, जितने बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं उतनी फाइल्स होती हैं, तो हमारा ध्यान उस पर था कि नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी है। तो मैंने देखा कि ज़्यादा फाइल्स नहीं थी एंड कितने रिकमेंडेड थे। हम जब स्क्रीनिंग रिपोर्टिंग जो थी वो हमारे 186 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 69 स्क्रीनिंग थे। तो रेशो वॉज़ वेरी गुड 1:3 एंड उसके बाद जो रिकमेंडेड थे दैट वाज 7 गर्ल्स आर रिकमेंडेड। सो आई वाज नॉट फ्रॉम देम, अनलकी अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट रिकमेंडेड। एंड कहीं ना कहीं मुझे अपनी चीज़ों के बारे में पता चला, बट द एक्सपीरियंस आई हैड देयर फॉर 5 days इज़ लाइक अनफॉरगेटेबल, इज़ ऑलवेज रिमेम्बरेबल। क्योंकि वो 5 days आप न्यू फ्रेंड्स बनाते हो, आप सब कुछ करते हो। और आपको पता है कि जो मेरे जितनी मेट्स थे, जब मेरे मेट्स का इंटरव्यू हो रहा था, तो मेरे काफ़ी सारी मेट्स से ये पूछा था इंटरव्यू में कि आपके ग्रुप में और आपके रूम में मिराज में आपको कौन ऐसी आपको मेट मिली है जो जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। एंड सो मैनी ऑफ देम टोल्ड माय नेम इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। सो ये बहुत सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा नाम लिया एंड दे सेड कि आपका नेचर बहुत अच्छा है एंड बहुत सारी चीज़ें। सो इंटरव्यूअर भी पूछते हैं कि आपने इस बंदे का पर्टिकुलर नाम क्यों लिया, क्या क्वालिटीज़ आपको इनके अंदर दिखी। तो वट एवर दे हैव सीन इन मी, सो उन्होंने बताया होगा। सो आपको नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं, वो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समटाइम्स वी टॉक ऑन कॉल और चैट्स। आई विश गुड लक फॉर ऑल ऑफ देम एंड मी ऑल्सो। सो एसएसबी का एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा होता है। इवन मैं ये कहती हूँ कि चाहे कोई ऑफिसर बने या ना बने, बट एटलीस्ट आपको एक एसएसबी एक्सपीरियंस तो करना चाहिए, वो 5 day एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आपका फ़ोन सबमिट हो जाता है और आप विदाउट फ़ोन 5 दिन रहते हो, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में कोई बंदा 1 घंटा बिना फ़ोन के नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पे आपको 5 days सिर्फ फ्रेंड्स के साथ बिताने हैं विदाउट फ़ोन, तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है। इवन आप अपने घर वालों से बात करने के लिए तड़प जाते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे हमने क्या था, टाइम लिखवाया था कि ये आपका टाइम है और 5 रुपीज़ लेते हैं वो 5 मिनट बात करने के। तो बहुत क्यूट मोमेंट्स होते हैं। मैंने अपने घर पे कॉल किया तो मेरे फादर ने उठाया, बट वो उस टाइम घर पे नहीं थे। तो मैंने बोला मम्मा से बात करो, तो ही सेड कि मैं बाहर हूँ बेटा। और वो इतने प्यार से बोल रहे थे लाइक कि कितने सालों बाद मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो सारे मोमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है और मतलब
ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज नाइस और गांधीनगर का एकोमोडेशन भी काफ़ी अच्छा है और वेदर भी वहाँ पे ठीक ठीक है और आप आसपास जा सकते हो वहाँ पे। फिर जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मैंने साबरमती नदी भी देखी वहाँ पे और फिर मैं वहाँ से अपने आप अकेले आई ट्रैवलर। वो मेरा फर्स्ट जर्नी थी जब मैंने अकेले ट्रैवल किया था गुजरात से और अपना दिल्ली। तो इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जो भी गांधीनगर एसएसबी देने चाहें। और फ्रेशर्स के पास तो बहुत 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 ही अच्छा चांस होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फ्रेशर्स को वो लोग ज़्यादा चांस देते हैं। रिकमेंडेशंस भी फ्रेशर से ज़्यादा होते हैं और स्क्रीनिंग भी फ्रेशर से ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग फ्रेशर हैं जो बच्चे वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो और अगर आपको खुद से प्रिपरेशन करनी है यूट्यूब से करनी है तो आप खुद से भी प्रिपरेशन करो। और एसएसबी इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप एक हफ्ते में अपने बारे में जान लोगे। इट इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी कि आप जो बोलते हो, जो सोचते हो और जो मतलब एक होता है ना वो आपके वर्ड्स, आपकी थिंकिंग, ठीक है, वो चीज़ मैच कर रही है और जो आपके एक्शन है वो तीनों मैच कर रहे हैं या नहीं। एसएसबी इज़ ऑल अबाउट दीज 3 थिंग्स। ऐसा नहीं है आप सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। और फिर ये जो हमारे 3 टास्क होते हैं ना, साइकोलॉजी टास्क और साइकोलॉजी इज़ व्हाट यू थिंक, जीटीओ इज़ व्हाट यू डू और इंटरव्यू इज़ व्हाट यू स्पीक। तो जब वो तीनों चीज़ें आपकी मैच हो जाती हैं तो आप एक जेन्युइन बंदे नज़र आते हो जो उन्हें चाहिए। उन्हें कोई 99% वाला बंदा नहीं चाहिए, दे वांट एन एवरेज पर्सन, ठीक है। तो आप अपने एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रखो। हर चीज़ को मतलब पॉजिटिव लो और डिमोटिवेट मत हो। एसएसबी में मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने 20-20 अटैम्प्ट्स दिए हैं एंड स्टिल वो अपने 21st अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक ठीक है, एक बार के लिए बंदा थक जाता है लेकिन जब वो 21st अटैम्प्ट में रिकमेंड होते हैं एंड अकेडमी जाते हैं तो उनसे पूछ के देखो, इतनी खुशी उस बंदे को नहीं होती जो फर्स्ट अटैम्प्ट में रिकमेंड होकर अकेडमी जाता है जितनी उस बंदे को होती होगी कि आफ्टर सो मैनी अटैम्प्ट्स उसको वो चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो कभी हार नहीं माननी, हमेशा मोटिवेट रखना है खुद को। और कोई क्वेरी अगर गांधीनगर से रिलेटेड आपको फील हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं कमेंट्स में आपको आंसर कर दूँगी। एंड जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।